मारवाड़ की राजधानी जोधपुर राजस्थान स्टेट की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 1459 में किया। इससे पहले इस राठौर किंगडम का कैपिटल था मंडोर, जो कि लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे था मेहरानगढ़ किले से। जोधपुर को ब्लू सिटी कहें या सन सिटी, लेकिन ये एक ऐसा सिटी है जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर घूमना चाहोगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जोधपुर के मंदिर, जहां दीवारों पे बने पेंटिंग्स आपने शायद ही कहीं देखे होंगे। पचेटिया हिल, जहां से जोधपुर का 360 डिग्री व्यू दिखता है। नव चौकिया, एक फोटोजेनिक प्लेस जहां लगभग सारे घर आपको नीले रंग के दिखेंगे। और हाँ, बकुड़ चिड़िया नाम के पहाड़ में बसा मेहरानगढ़ किला। तो 12:30 बजे की ट्रेन है जोधपुर की और अभी बज रहे हैं 10:30। मैं जा रहा हूँ जोधपुर। ट्रेन में थोड़ा बहुत आराम करने के बाद सुबह के 5 बजे मैं पहुंचा जोधपुर। तो स्टेशन से मैं अपने हॉस्टल जा रहा था, लेकिन बीच में मुझे फिर ये मोटू जलेबी वाला दिखा। ये दुकान लगभग 125 साल पुरानी है और यहाँ पे मिलती है शुद्ध देसी घी की जलेबी। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी ये शुद्ध देसी घी की जलेबी और ये 125 साल देखकर मुझे जलेबी खाने का मन कर गया। अभी हम लोग जलेबी खाएंगे, मतलब मैं जलेबी खाऊंगा और फिर मैं हॉस्टल जाऊंगा। ये अच्छा है कि ज़्यादा देर तक डुबा के नहीं रखते आप, तो ज़्यादा मीठी भी नहीं होगी है। कितनी क्रिस्प है ये देखिए, वाह, एकदम टूट जा रही है। बाकी जगह की जलेबी आप लोगों ने देखी होगी, थोड़ी मोटी होती है और कई कई जगह तो चाशनी बहुत ज़्यादा होता है उसमें, खाने पे एकदम बहुत ज़्यादा मुंह मीठा हो जाता है। और ये पतली पतली है, क्रिस्प है। देखते खा के कैसा लग रहा है। मेरी लाइफ की सुबह की 6 बजे की जलेबी। वाह, मतलब ऐसी जलेबी मैंने नहीं खाई। बहुत बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है और इसमें घी का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर है। मतलब आपको लग रहा है खा के इसमें घी है। जलेबी खाने के बाद मैं पहुंचा हॉस्टल। हॉस्टल का नाम है बॉब हॉस्टल और यहाँ पे मैंने अपना बेड बुक किया 300 रुपये में। अपने सामान को इस तिजोरी में रखने के बाद फाइनली मैं निकला जोधपुर एक्सप्लोर करने। तो जोधपुर एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते कुंज बिहारी मंदिर के दर्शन करने से। यह मंदिर समर्पित है ठाकुर कुंज बिहारी जी को, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को। मंदिर बनवाया था महाराजा विजय सिंह ने 1847 में अपने बेटे शेर सिंह की याद में, जो कि कम उम्र में चल बसे। ये मंदिर वाकई में एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। मंदिर मकराना स्टोन और चित्तर सैंडस्टोन से बनाया गया है और दीवारों और छत पे की गई ये पेंटिंग इस मंदिर को काफी खूबसूरत बनाता है। तो ये था कुंज बिहारी मंदिर और इसी के ठीक साथ में है पातालेश्वर महादेव। लगभग 2 मंजिल नीचे है ये मंदिर। और इसका नाम पातालेश्वर महादेव क्यों रखा गया? ये पातालेश्वर है, मतलब ये मतलब जमीन के नीचे है। इसका कारण है, इसका नाम भी पातालेश्वर महादेव। यहाँ पर बहुत कम लोग आ सकते हैं, जिसके भाव अच्छे होते हैं वही नीचे पहुँचता है, बाकी ऊपर ही रहते हैं लोग। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। महाराजा राव गंगा और महारानी नानक देवी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति की मनोकामना से एक बावरी का निर्माण शुरू करवाया। बावरी बनने के कुछ ही समय बाद उनकी मनोकामना पूरी हो गई
और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाने का कार्य शुरू करवाया। मंदिर में दर्शन करके और एक चाय की चुस्की लेके मैं आगे बढ़ा। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप जाके नारायण जी की कचौड़ी ट्राई करें, वो शुद्ध देसी घी में वो कचौड़ी बनती है। और लगभग 5-6 लोगों ने मुझे कह दिया, तो अब सबसे पहला काम है वो कचौड़ी खाना। तो ये मैं आ गया नारायण मिष्ठान भंडार, और ये है वो देसी घी की कचौड़ी जिसकी तारीफ़ मैं लगभग 4-5 लोगों से सुन चुका हूँ। इसको ऐसे ही खाते हैं, कुछ चटनी वटनी के साथ नहीं? ऐसे ही खाता है। शॉप कितने साल पुरानी है? 83 ईयर ओल्ड है। 83 साल हो गए शॉप। 83 साल। और किन्होंने स्टार्ट किया था ये हमारे शेठ साहब के दादाजी ने स्टार्ट किया था, जो अब चौथी पीढ़ी बैठती है। अब मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ घी से बनी हुई कचौड़ी। इससे पहले जो भी मैंने कचौड़ी खाई है वो तेल से बनी हुई थी। घी से बनी हुई कचौड़ी देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। तारीफ़ इसकी मैंने बहुत सुनी है, लोग कह रहे थे कि एक कचौड़ी अगर ये खा लो आप तो आधे दिन का काम हो गया, इतनी हैवी होती है। आगे देखते हैं। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो ये कचौड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मुझे घी बहुत पसंद है और मुझे ये कचौड़ी बहुत अच्छी लगी है। मतलब ये खाते ही मुंह में घी का एक फव्वारा सा फटा। और इसके अंदर जो आप दाल देख रहे हैं ये मोगड़ की दाल होती है। मोगड़ मतलब मूंग की दाल। तो अगर आप लोग जोधपुर आ रहे हैं, आप यहाँ ज़रूर आएँ, नारायण मिष्ठान भंडार, और इनकी ये देसी घी से बनी हुई कचौड़ी ज़रूर ट्राई करें। तो सिटी पुलिस से होते हुए मैं जा रहा हूँ पंचमुखी बालाजी मंदिर, और मेरी राइट साइड देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। वाओ। ये रास्ता जाता है पचेटिया हिल की तरफ और पंचमुखी बालाजी मंदिर रास्ते में पड़ता है। यहाँ से लेके पचेटिया हिल के टॉप तक आपको दीवारों पे बनी कई खूबसूरत पेंटिंग देखने को मिलेंगी, जो कि दर्शाता है मारवाड़ का रहन सहन, लोगों का पहनावा और यहाँ की संस्कृति। इस जगह पे पहले सभी दीवारें नीले रंग की थी, लेकिन ये पेंटिंग्स बनने के बाद ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, और इन पेंटिंग्स को देखते हुए आगे बढ़ना ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। पचेटिया हिल के टॉप पर चलने से पहले दर्शन करते हैं पंचमुखी बालाजी मंदिर में। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना जोधपुर की स्थापना से पहले हुई थी। तो ये है पचेटिया हिल। ये रहा यूट्यूब राहुल NTSH, ये कर दिया मैं सब्सक्राइब। तो अगर आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोग को देखने को मिलते रहे। अब चलते हैं ऊपर। पचेटिया की पहाड़ी दुनिया के सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली का हिस्सा है। शहर के बीचों बीच बसे इस पहाड़ के टॉप से आप पूरा जोधपुर शहर देख सकते हैं। वैसे ये जो व्यू है सनराइज़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता। अभी धूप बहुत तेज़ है, बहुत भी नहीं कम भी नहीं, लेकिन इतनी है कि अच्छे से नहीं दिख रही है। जबरो जोधपुर। इस तरफ का नज़ारा सूरज देवता की वजह से सही से नहीं दिख पाया, लेकिन दूसरी तरफ पूरा जोधपुर साफ दिख रहा है। और पचेटिया हिल में ही है ज्वालामुखी माता जी का मंदिर। ये है माता का मंदिर, और यहाँ से भी जयपुर का ये खूबसूरत नज़ारा। तो कुल मिला के फोटोजेनिक जगह बेहद खूबसूरत है, और सनराइज सनसेट के टाइम पे इसकी बात ही कुछ और है। आप यहाँ घंटों बिता सकते हो ये नज़ारा देखते हुए।
तो ऊपर से तो देख लिया मैंने ब्लू सिटी, अब थोड़ा पास चल के देखते हैं कि ये ब्लू घर, ब्लू सिटी दिखती कैसी है। पचेटिया हिल्स के बाद इन खूबसूरत आर्किटेक्चर को देखते हुए मैं पहुंचा जूनी मंडी, और जूनी मंडी में है घनश्याम जी का मंदिर और घनश्याम मंदिर। ये मंदिर है ना जो विष्णु लक्ष्मी जी गरुड़ जी अजीत सिंह जी महाराज साहब ने बनाया, ठीक है ना। 375 साल हो गए इसको, 375 साल 75 साल हो गए। तो पंडित जी का कहना है कि घनश्याम जी का मंदिर लगभग 375 साल पुराना है और महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। हालांकि मुझे इंटरनेट पे ऐसी कोई जानकारी दिखी नहीं। फिर पंडित जी के हाथों की चाय पीकर मैं चला घनश्याम जी के मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्याम जी की प्रतिमा राव गंगा को दहेज में मिली थी। राव गंगा जी का विवाह सिरोही के राव जगमल की पुत्री से हुआ और उन्हें भगवान श्याम जी की प्रतिमा में गहरी आस्था थी। इसी कारण राव जगमल ने विवाह के बाद कृष्ण जी की मूर्ति अपनी पुत्री के साथ जोधपुर भेज दी, और क्योंकि राव गंगा जी प्रतिमा लेके आए थे, इसी कारण मंदिर का नाम घनश्याम जी पड़ा। कुछ समय तक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मेहरानगढ़ किले में ही रखा गया और एक भव्य और सुंदर मंदिर बनाने के बाद मूर्ति वहीं स्थापित कर दी। मंदिर के अंदर ही मैं मिला इन अंकल से। तो ये कबूतर सब उड़ नहीं सकते? हाँ, ये जैसे छोटे हैं वो उड़ सकता है ये। अच्छा अच्छा अभी छोटा है इसे उड़ाएंगे ना। अच्छा अच्छा। तो मतलब जो भी पक्षी घायल हो जाते हैं, घायल हो जाए तो वहाँ वो आप लोग उठा के मतलब कोई भी यहाँ पे लेके आ जाता है, लेके आ और जाए। इसको फिर यहाँ पे रख दिया जाता है। अच्छा, सेफ मतलब। हाँ। जैसे गर्दन मान लो ये ऐसे बैंड है, हाँ, तो मैं इधर ये यूँ कर, मतलब अंकल का कहना है कि जैसे कोई कुत्ता या फिर बिल्ली पक्षी को गर्दन से पकड़ती है तो उसकी गर्दन बैंड हो जाती है, तो अंकल फिर उसे फिजियोथेरेपी देते हैं और वो ठीक हो जाता है फिर। मतलब बहुत अच्छा तो काम। मैंने कल ही एक को उड़ाया। अच्छा। अब इन सबको उड़ाना ही है। उड़ा नहीं है सर। तो घंटाघर के पास है मूल जी का होटल और ये है वहाँ का कारखाना। यहीं पे सारी मिठाइयाँ और सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है गुलाब जामुन, लेकिन ये ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये चाशनी में नहीं डले और ये सब्जी के लिए है। गुलाब जामुन की सब्जी बनती है। क्या बन रहा है? बेसन चक्की। बेसन चक्की। हाँ, तो कितनी देर में बन के तैयार होता है ये? आधा घंटा लगेगा, घंटा बहुत। कितना घंटा? 1 घंटा? घंटा लगेगा। मतलब 1 घंटा ऐसे करना होता है। और इसमें क्या क्या होता है? बेसन और बेसन होता है, टीका मावा होता है, घी होते हैं, फिर बाद में शक्कर आती है। अच्छा, बेसन, मावा, घी और शक्कर, इन 4 चीज़ से बनता है ये। अब मैं निकला नवचोकिया की तरफ। नवचोकिया शहर का वो हिस्सा है जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नीले रंग के घर। यहाँ पे लगभग हर घर की दीवारें नीले रंग की हैं। तो आप जो ये स्कूटर देख रहे हैं ये बजाज से भी पुराना है। इस कंपनी का नाम है प्रिया। तो ये जो आप स्कूटर देख रहे थे ये 1990 मॉडल है और अंकल ने इसे इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है कि अभी भी 35-40 एवरेज दे देती है। क्या बात है। और गैस करिए आप लोग अंकल की उम्र कितनी होगी? मैं 5 सेकंड देता हूँ। सोच लिया अंकल? अब आप बताइए आपकी उम्र कितनी है? 73। कोई बिलीव कर सकता है? 72 क्रॉस करके 73 रनिंग है। मतलब कोई बिलीव करेगा? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। मतलब जिस हिसाब से अंकल ने स्कूटर मेंटेन कर रखा है उस हिसाब से अंकल ने खुद को भी मेंटेन कर रखा है। क्या बात है। नीले रंग के घर तो मुझे दिख ही रहे थे,
लेकिन ये हल्के नीले रंग के थे। मुझे गहरे नीले रंग के घर देखने थे। तो बस क्या, स्थानीय लोगों से मैं रास्ता पूछता रहा और आगे बढ़ता रहा। फिर मैंने देखा ये कुआं, और इन भैया ने मुझे इस कुएं के बारे में और बताया। पहले दरबार की टाइम ये परकोटा था। ये जालोर गेट पे जैसे बारी, इधर मेहटी गेट, इधर चामपोल का गेट, ये पूरा पैक होता था। इसके अंदर जो राजा के जो प्रजा रहती थी ना, उनके लिए सारे जो है ना ये कुएँ, कभी अकाल नहीं आए तो लिए कुएँ बनाए हुए थे। अच्छा, तो यहाँ कितने कुएं हैं टोटल? तो कुएँ में भी क्या है, टोटल 27 या 28 कुएँ हैं यहाँ पे। उसमें से सब कैटेगरी थी। तो ब्राह्मण लोग जो है किससे पानी लेंगे, और जो नीच होता है ना जात वाले, नीचे वाले कास्ट वाले, उनके लिए अलग था कुआं। अच्छा। वहाँ से वो भरेंगे। अच्छा, तो ये किन के लिए था ये टोटल मतलब ब्राह्मण लोग होते हैं ना यहाँ पे, सारे इधर ब्राह्मण ही थे। चिरमाली है, जैसे पुष्करना है, वो यहाँ इस कुएँ से पानी लेते थे। मतलब नवचौकिया में ज़्यादातर ब्राह्मण थे और उनके लिए कुआं था ये। अभी भी पीने के लिए यूज़ होता है इसका पानी? अभी पानी यहाँ टोटल पानी यही पीता अभी भी। अच्छा, लोग लेके जाते हैं अभी भी? अच्छा। पानी लेके जाते हैं। और इस पानी की खासियत ये है कि सर्दी में तो रहता है ये गर्म, और गर्मी में रहता है एकदम ठंडा। अच्छा, ये इसकी खासियत है पानी। और पानी में कीड़े कभी बढ़ते नहीं है इसमें। और कभी भी ये कुआं जो है सूखा नहीं है। सूखा नहीं है कभी? आज तक रिकॉर्ड है। तो इसको इस कुएं को कुछ बोलते हैं, नाम है कुछ इसका? इसका नवचौकिया बेरा नाम है। नवचौकिया बेरा? अच्छा, बेरा मतलब कुआं। जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहते हैं, या फिर जोधपुर नीले रंग से क्यों रंगा हुआ है, इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। बाय द वे, पूरा शहर नीले रंग से नहीं रंगा हुआ है। जोधपुर का ओल्ड टाउन एरिया, मेहरानगढ़ फोर्ट के पास बने घर ही आपको नीले रंग के दिखेंगे। थ्योरी नंबर 1, समुद्र मंथन के समय हलाहल नाम का एक बेहद खतरनाक जहर निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया था इस संसार को बचाने के लिए। जहर पीने से उनका पूरा शरीर नीले रंग का हो गया। इसीलिए नीला रंग भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और बेहद पवित्र माना गया है। और इसी कारण उनके फॉलोअर्स ने, यहाँ के लोगों ने अपना घर नीले रंग से रंगा हुआ है। थ्योरी नंबर 2, ब्राह्मण अपने घरों को नीले रंग से रंगा करते थे क्योंकि वही अफोर्ड कर पाते थे कॉपर सल्फेट लाइम वॉशेस। थ्योरी नंबर 3, ब्लू कलर एक गुड रिफ्लेक्टर है सन के रेज के लिए, और इसी कारण अंदर से घर ठंडा रहता है। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि राजस्थान के बाकी शहर में भी काफ़ी गर्मी रहती है, तो जोधपुर में बने घर ही क्यों रंगे गए ब्लू। थ्योरी नंबर 4, टर्माइट्स यानी कि दीमक चूने से बनी दीवारों को नष्ट कर देते हैं, और इसी कारण कॉपर सल्फेट का यूज़ किया गया ताकि ये दीमक दूर रहे, और कॉपर सल्फेट यूज़ करने से ये घर नीले रंग के दिखने लगे। खैर, जो भी थ्योरी हो, लेकिन यहाँ पे वॉक करना ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट जाने के लिए एक सिंपल सा रास्ता था। मैंने वो रास्ता इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे ये पुरानी इमारतें, लोग घर देखने थे, और इन घरों को देखते हुए, इन पुरानी इमारतों को देखते हुए, इसका आनंद उठाते हुए जोधपुर का आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि गलियाँ थोड़ी पेचीदा है और लोगों से पूछ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेहरानगढ़ फोर्ट के रास्ते में मुझे दिखा ये तालाब। यह है पदमसर तालाब। यहाँ 2 तालाब है, रानीसर और पदमसर। दोनों एडजॉइनिंग लेक्स हैं और लगभग 500 साल पहले बनाए गए थे। क्योंकि जोधपुर एक डेजर्ट रीजन है, इसलिए ये दोनों लेक वाटर स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। पदमसर मैंने देख लिया, वो खुला था तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया। रानीसर बंद है क्योंकि वो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के ही 9 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद फिर बंद रहता है ये। अभी मैं जा रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ और अब फोर्ट देखते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट में एंट्री मैंने साउथ वेस्टर्न साइड में बनी इस गेट से किया। कुल 7 गेट है इस किले के। इस गेट का नाम है फतेह पोल, जिसे महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था मुगलों पे फतेह पाने के बाद। इस गेट से एंटर करने का फायदा यह है कि यहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी। मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पे और मुझे जाना है वहाँ पे। काफ़ी ऊपर बनाया किला, कोई बात नहीं।
मेहरानगढ़ प्रवेश शुल्क 200। दिस फोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। 1200 एकड़ में फैला हुआ ये किला जमीन से 400 फीट ऊंचे बकुड़ चिड़िया नाम के पहाड़ पे बना हुआ है। बकुड़ चिड़िया मतलब माउंटेन ऑफ बर्ड्स। ये किला शहर के बीचों बीच है और 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस किले की दीवारों की लंबाई 36 मीटर है और चौड़ाई 21 मीटर। मेहरानगढ़ नाम पड़ा मिहिरगढ़ से। मिहिर का मतलब है सन, गढ़ का मतलब फोर्ट, फोर्ट ऑफ द सन। किला राव जोधा जी ने 1459 में बनवाना शुरू किया और इस किले का फाउंडेशन स्टोन देशनोक की करणी माता ने रखा था। किले के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया, जहां आप रॉयल चीजों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन देख सकते हो। इस म्यूजियम में 14 कमरे हैं, जिनमें शाही हथियार, गहने और कपड़े रखे हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मोती महल, फूल महल, शीश महल और झांकी महल देख सकते हैं। इस किले में कई फिल्में भी शूट की गई हैं। हॉलीवुड की फिल्म द डार्क नाइट राइजेस के कुछ सीन यहीं पे शूट किए गए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इस किले की, वो है किले के टॉप से बेहतरीन व्यू देखना। किले के अंदर ही है चामुंडा देवी का मंदिर। यह मंदिर लगभग 550 साल पुराना है और जोधपुर की स्थापना के साथ ही इस मंदिर को भी किले के अंदर स्थापित किया गया। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। जब 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब सबसे पहले जोधपुर को टारगेट बनाया गया था और माँ चामुंडा ने चील के रूप में प्रकट होकर जोधपुर वासियों की जान बचाई थी और किसी भी तरह का कोई नुकसान जोधपुर को होने नहीं दिया था। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ आज मैं सुबह गया था। ये है पचेटिया हिल और वहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट ऐसा दिख रहा था और मेहरानगढ़ फोर्ट से पचेटिया हिल ऐसा दिख रहा है। मेहरानगढ़ फोर्ट से मैं निकला और पहुंचा राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। 72 हेक्टेयर में फैला हुआ ये पार्क मेहरानगढ़ फोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है राव जोधा पार्क का एंट्री पास 100 रुपीज़ का। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ काइंड ऑफ ट्रैकिंग, हाइकिंग, और लंबा होने वाला है ये। देखते हैं कितनी ताकत बचती है इसके ख़त्म होने तक। क्या देखे यहाँ? रेंगने वाले जीव। इसका क्या मतलब है? सांप दिखेंगे? ट्रैकिंग या हाइकिंग का एक्सपीरियंस लेना है जोधपुर में तो राव जोधा पार्क आए। 100 रुपीज़ फीस है, लेकिन मेरे ख्याल से वर्थ है। नेचर के इतने करीब, बस सांप ना मिले। मेहरानगढ़ फोर्ट देखते हैं यहाँ से, और मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू यहाँ से ये है। फरीदाबाद में मैंने एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने लेक कवर किया था, वैसे कुछ दिख रहा है ये। हाँ, वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन यहाँ कुछ आ रहा होगा, वहाँ जाके क्लिक करें और देखें। और यहाँ पे ये लेक है। आंटी यहाँ पे टहलने आई है और आंटी आप चढ़ी थी पद्मसार तालाब से, है ना? वहाँ से रास्ता है। अगर आप वहाँ से आते हैं तो आंटी की तरह आप भी यहाँ पे फ्री में घूम सकते हैं। हम तो घूमते फ्री में घूमते हैं, हम ऐसा नहीं घूमते। और मेरी तरह आप 100 रुपये नहीं देना पड़ेगा आपको। ठीक है आंटी, नमस्ते आंटी। चलो फिर चलते हैं यहाँ से, ये रहा रास्ता। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को।
मेहरानगढ़ फोर्ट के ठीक बाहर आपको मिलेगी धाकड़ कुल्फ़ी जो अंकल बना रहे हैं। और मुझे जाना था जसवंत थाड़ा जो कि इसके अंदर है। जसवंत थाड़ा की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और अभी हो रहा है 5:46, तो ये बंद हो चुका है। अब कल मैं 9 बजे यहाँ पे आऊँगा और फिर एक्सप्लोर करूँगा इसे। और भी कई जगह रहती है यहाँ पे, वो भी एक्सप्लोर करूँगा। सनसेट के टाइम पे पहुंचा मैं इस जगह पे। यह है गुलाब सागर। इसका निर्माण महाराजा विजय सिंह की पत्नी गुलाब राय ने 1788 में करवाया था एज अ वाटर स्टोरेज। पानी की समस्या मिटाने के लिए परकोटे के अंदर ये सागर बनाया गया था और इसका पानी बालसमंद लेक से यहाँ आता है कैनल द्वारा। तो कुछ ऐसा रहा मेरा पहला दिन जोधपुर में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। बाय बाय।